जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक। तो क्लॉक में हमने अब तक देखा कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण और 1 सेकंड में बनाए गए कोण। साथ में ये भी देखा घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण और 1 सेकंड में बनाए गए कोण कितना कोण बनाती हैं, कैसे नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखा। उसके बाद में मिरर इमेज की बात आई थी कि मिरर इमेज यानी कि 9:27 का मिरर इमेज क्या होगा, तो उसका भी प्रैक्टिकल किया था हमने, फाइनली अभी तक कुछ रटा नहीं। उसके साथ में हमने एक चीज़ और देखी थी कि वाटर इमेज। तो वाटर इमेज का भी हमने प्रैक्टिकल देख लिया कि कैसे कैसे होता है। मतलब जितनी भी चीज़ें देखी वो सब हमें पता है और रट के नहीं, नॉर्मली हमको डायरेक्ट पता है कि कैसे कैसे काम हो रहा था। मिनट की सुई का अगर मैं रिकॉल करना चाहूँ तो जो मिनट की सुई थी, इसको 1 सेकंड लगेगा, लिख ही लो एक बार, है ना। जो मिनट की सुई थी, कौन सी सुई थी? जो मिनट की सुई थी, जो मिनट HAND जो थी, वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रही थी, क्यों बना रही, कैसे बना रही, सब कुछ देखा था। साथ में ये भी देखा था कि 1 सेकंड में कितना डिग्री बनाती है, 1/10 डिग्री। ठीक है। साथ में ये देखा था जो HAND जो घंटे की सुई है, वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है और 1 सेकंड में 1/120। क्यों बनाती है, क्यों नहीं, कैसे, सारा सब पे काम किया था। फाइनली रिजल्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है। अब बात आई थी मिरर इमेज की। काय की बात आई थी? तो जो मिरर इमेज था वो हमें पता था कि कुछ भी बताना है तो 1160 में से घटा देना है। कोई भी टाइम पूछे तो किस में से घटा देना है, 1160 में से ही क्यों घटाना है, इसका प्रैक्टिकल किया। साथ में अब आती है वाटर इमेज की बात। अब बात क्या की आती है? WATERMIAGE वाटर इमेज की बात आती है। तो वाटर इमेज बताने के लिए या तो 1730 में से घटा दो या 1790 में से घटा दो, या तो 1730 में से घटाना है या 1790 में से 1730 से तब घटाना है जो गिवन मिनट, जो घंटा कोई भी हो, डजंट मैटर। जैसे अगर मैं कहूँ 8:17 का बताना है तो 1730 में से घटाना है, और 8:37 का बताना है तो 1790 में से घटाना है। अगर मिनट 30 या 30 से ऊपर हैं, 30 या 30 से ऊपर है तो 1790, मिनट 30 से नीचे हैं तो 1730। इन चीजों को देखा था, साथ में इनका प्रैक्टिकल भी किया था कि कैसे काम कर रही थी और कैसे नहीं कर रही थी। अब बात आती है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। क्वेश्चन कहेगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बारे में कि एक दूसरे के साथ कब होती हैं, एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं, है ना। ऐसे करके तमाम सवाल पूछेगा, ऐसे करके तमाम सवाल पूछेगा। तो आप इसका भी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, पहुंचने कैसे होगा देखिएगा। ये रही हमारी घड़ी। ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब ये है, और एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब एक इधर है और एक इधर, ऐसा है विपरीत। ये मतलब है विपरीत होने का मतलब, और ऊपर होने का मतलब, समझा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। अभी कितने बज रहे हैं? पूरे जस्ट 12। कैमरे में साफ साफ दिख रहा है? ये घड़ी दिख रही है, घड़ी की सुई दिख रही है, पक्का तुमको दिख रही है? कैमरे में दिख रही है तुमको? तो यहाँ तो अंधे को भी दिखेगी। हाँ, मेरी बात को ध्यान सुनते रहना। ये इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर होना। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के, और इसका मतलब क्या है, विपरीत होना। तो हमें यह देखना है कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होंगी। ठीक है। तो पहले हम गिनना चाहेंगे ऊपर। पहले क्या करना चाहेंगे? ऊपर। घड़ी के ऊपर है तो मैं 12 से तो शुरू कर रहा हूं। अभी पहला हो गया, बोलो एक, बोलो एक, आया। अब गिनते रहना, जब भी आया गिन लेना। तो वहां से एक तो था ऊपर, बहुत तो था नहीं था, बात तो था ना ऊपर। अगर एक थप्पड़ मार दिया, बोलो गिन लो कितने मान ले, तो एक तो हो गया ना। हाँ, कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। 3 बार आ गए, 3 बार आ गई, 3 बार, 4 बार, कोई दिक्कत? 4 बार, कितने बार? कितने बार? 5 बार आ गई। ठीक, बोलो 6 बार आ गई। 7 बार आ गई। एक दूसरे के ऊपर गिनने हैं ना हम, 7 बार। 8, कितने बार?
8, कितने हो गए? 9 हो गए, 10 हो गए, कितने हो गए? 10, कितने हो गए? 11 हो गए, कोई आपत्ति? 11। और जे वाला तो पहले गिन चुके थे, जे वाला तो पहले गिन चुके थे, तो कितनी बार हुआ? 11। कितनी बार? यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बारे में बात हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब यही होता है, एक दूसरे का मतलब यही होता है। तो 1 घंटे में तो 1 बार मिल रही है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के जो ऊपर होने का मतलब है। तो 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब ही तो 0 डिग्री का एंगल बनाना है। भाई एक बात बताओ, ये घड़ी की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर है, तो अभी तो 0 डिग्री का एंगल बनना है, अभी तो 0 डिग्री एंगल बनना है। तो एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है 0 डिग्री का एंगल बनाना। कितने डिग्री एंगल? तो एक बात समझ में आ गई कि जो घंटे और मिनट की सुई के बारे में बात हो रही थी, जो घंटे और मिनट की सुई के बारे में बात हो रही थी, वो 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का एंगल बना रही थी, लेकिन 12 घंटे में, 12 घंटे में। अच्छा, जो दिन होता है वो कितने घंटे का होता है? पूरा दिन 24 घंटे, दिन और रात मिक्स होता है, खाली दिन 12 घंटे दिन रात नहीं, पूरा कितने, एक दिन कितने का होता है? अगर 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? अगर आपसे पूछे कि घड़ी और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो 22 बार, क्योंकि एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ये वाली बात कंफर्म हो गई। अब बात आती है 180 डिग्री का एंगल बनाना, या एक दूसरे के विपरीत जाना, या एक दूसरे के विपरीत जाना। तो हम 12 से शुरुआत करते हैं। क्या विपरीत है? अभी फिर से गिनना है। अब विपरीत है, पहली बार है, 12 के बाद चेक किया है, तो पहली बार है, 1 बार, बोलो 1 आया ना? ठीक है, गिनते रहना ध्यान से। विपरीत गिने है ना? 2 हो गए, बोलो 3 हो गए, ठीक है, 4 हो गए, बोलो 5 हो गए, बोलो 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए। ये वाले तो पहले गिन चुके हैं, तो कितनी बार? एक दूसरे के विपरीत आना, एक दूसरे के, या 180 डिग्री एंगल बनाना, एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री एंगल बनाना, एक ही बात है। तो 1 घंटे में कितनी बार? लेकिन 12 घंटे में, तो 22 घंटे, 24 घंटे में। अब पूछने लगे कि घड़ी और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी? कितनी बार? 22 बार। तो एक बात को ध्यान रखना, मैं इसके क्लास नोट्स भी दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस पर टेलीग्राम का लिंक करोगे, दरोगा मैथ्स वाला नाम से चैनल है, ग्रुप है, उसमें सारी PDF पड़ी हुई हैं। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है 180 डिग्री का एंगल बनाना, वो सॉरी 0 डिग्री एंगल बनाना। तो 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ठीक है। और 180 डिग्री एंगल बनाना है, एक दूसरे के विपरीत जाना, एक दूसरे के विपरीत जाना, तो सेम कंडीशन है। तो एक बात को नोट करके लिख लो कि 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल, ये 2 एंगल एक स्पेशल एंगल है। क्योंकि 0 डिग्री एंगल मतलब समझते हो? 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर होना, एक दूसरे के ऊपर होना, और 180 डिग्री का एंगल एक दूसरे के विपरीत होना, एक दूसरे के विपरीत होना। तो 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल दो स्पेशल एंगल हैं, 2 स्पेशल एंगल हैं जो 1 घंटे में
एक बार, जो 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनते हैं, तो 24 घंटे में 22 बार बने। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 22 बार बने। कोई दिक्कत? 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल दो स्पेशल एंगल हैं, जो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 1 घंटे में, लेकिन 12 घंटे में क्यों बनना है? मैंने प्रैक्टिकल कराया। 12 घंटे में तो 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। सही बात है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगे, 0 डिग्री एंगल 180 डिग्री एंगल आएगा तो कोई कंफर्म थोड़ी है? 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल कोई कंफर्म थोड़ी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आपसे पता है एक क्वेश्चन क्या पूछेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछेगा कि मैं आपसे चलो पूछ रहा हूँ, घड़ी में मिनट और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई एक सीधी रेखा में एक दिन में कितनी बार होती है? सीधी रेखा में होने का मतलब समझते हो? अगर 0 ये बना है, ये भी सीधी रेखा है, ये भी, और 12 पे भी सीधी रेखा, एक सीधी रेखा में है नहीं है? एक सीधी रेखा में है या नहीं है? तो सीधी रेखा में होने का मतलब है 0 डिग्री का भी एंगल बनना और 180 डिग्री का भी एंगल बनना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि एक घड़ी में मिनट और घंटे की सुई एक सीधी रेखा में एक दिन में कितनी बार होती है, तो एक दिन में कितनी बार होने का मतलब है, सीधी रेखा में होने का मतलब है 0 डिग्री का भी एंगल बनना और 180 डिग्री का भी एंगल बनना। 0 डिग्री का एंगल बनता है 22 बार और 180 का भी बनता है 22 बार, तो सीधी रेखा में कितनी बार आएंगी? 44। कितनी बार? 44। इतनी बात कंफर्म हो गई? समझ में आया? एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, ठीक है। तो इतनी बात कंफर्म हो गई। 0 डिग्री का एंगल एक स्पेशल एंगल है, 180 डिग्री का भी एंगल एक स्पेशल एंगल है, जो 1 घंटे में बनते हैं एक बार, लेकिन 12 घंटे में बनते हैं 11 बार। इसी प्रकार 24 घंटे में बनेंगे 22 बार, अर्थात एक दिन में 22 बार। कंफर्म है? और एक सीधी रेखा में होने का मतलब है 0 का भी बन जाना और 180 का भी बन जाना। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब आप करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाना। कितने का बनाना? तो मेरी बात सुनना, ये 90 का बन गया, 12 से शुरू होते 90 का बन गया, ये एंगल बन गया 90 का, दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 90 का बन गया और ये भी 90 का बन गया। तो 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल तो समझ में आए थे कि वो 1 घंटे में तो एक बार बन रहे थे, 1 घंटे में, लेकिन जो 90 डिग्री का एंगल है 1 घंटे में 2 बार बन गया। तो ये नॉर्मल एंगल है। तो हर एंगल, जैसे अगर मैं कहूँ अगर ये वाला थोड़ा सा है तो ये वाला भी थोड़ा सा हो जाएगा। देखो ये भी एक एंगल है। अगर ये वाला 60 का मान लो, मतलब तुम 50 का मान लो या 100 का मान लो, जितना का मानू मानो उतना मान लो। यहाँ तो देखो होगा 100 मान लो, अगर यहाँ पर 100 का बनना है तो यहाँ पर भी तो 100 का बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यानी कि 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल ही स्पेशल एंगल है, जो 1 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22। लेकिन जो बाकी अदर कोई भी एंगल हुआ वो 1 घंटे में 2 बार बनना। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, 11 बार नहीं 22 बार। 1 घंटे में 2 बार, अदर एंगल कोई भी हो, अदर एंगल कोई भी हो, 1 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में। ये 3 क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये 3 क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये कंफर्म हुआ नहीं हुआ है? कितना टाइम बचा है? चलो 13 मिनट खत्म होगी क्लास, बढ़िया है। अभी 2-3 मिनट में और कॉल करा दे रहे हैं, काम खत्म हो जाएगा टॉपिक। फिर हम करेंगे, एंगल दे रखा होगा, मिनट बताने हैं, मिनट दे रखा होगा, एंगल बताने हैं। सुनो, 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल दो स्पेशल एंगल हैं, जो 1 घंटे में, लेकिन 12 घंटे में, तो 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 0 डिग्री का एंगल 1 दिन में कितनी बार बनेगा? 22 बार। 2 दिन में, 3 दिन में 66 बार, 4 दिन में 88 बार बनेगा। 180 डिग्री का एंगल 1 दिन में कितनी बार? 2 दिन में 44, 3 दिन में 66। एक सीधी रेखा में होने का मतलब क्या है? 0 डिग्री का भी एंगल बनना और 180 डिग्री का भी एंगल बनना। अगर एक दिन की बात करें तो 0 डिग्री में 22 बार और 180 22 बार, कितना हो गया? 44 बार। 180 और 0 के अलावा जितने भी एंगल होते हैं वो सब नॉर्मल एंगल होते हैं, और नॉर्मल एंगल है तो 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में, तो 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में, प्रैक्टिकल करके चेक कर लेना आप। 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार, 24 घंटे में 44 बार। इतनी चीजें पूछेगा। समझ में आया नहीं आया? कंफर्म हो गया? हाँ, संपाति का मतलब 0 डिग्री एंगल बनाना।
संपाति का मतलब होता है 0 डिग्री का एंगल बनाना। संपाति का मतलब जी एक दूसरे के ऊपर होना। हाँ, तो 180 डिग्री मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाना। और 0 डिग्री का एंगल जो होता है वो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। देखो इनमें याद तो करना है, लेकिन ये बात को प्रैक्टिकली देख लिया कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, क्या वास्तव में ऐसा होता है। अब कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, 2-3 टॉपिक्स बचे हैं। पता है क्या क्या बचे हैं? उनमें भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। मैं दिखा दूंगा, फार्मूला लगाना है तो लगा लेना, नहीं लगाना तो मत लगाना। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सही है, कोई दिक्कत? इतना रिकॉल कर लेना, मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल समझा दी हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।